Moving ahead with the topic amnion and the amniotic fluid. Now, in the early stages of gestation, the implanted blastocyst जो वो मास ऑफ सेल है जो डेवलप हुआ है उसके ऊपर और बहुत सारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स डेवलप हो जाते हैं ताकि अंदर प्रॉपरली एम्ब्रियो डेवलप हो सके उसको प्रोटेक्शन देने के लिए लेयर्स पे लेयर्स बनती हैं एंड प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिशन एज इट डेवलप्स सो ये दो फंक्शंस हैं ये जो मेम्ब्रेन्स हैं वो हैं एमनियन कोरियन एंड एलेंटॉयस एंड प्लेसेंटा they play a vital role in the development of the fetus and till the time of birth. Now amnion, what is the amnion? So let's see in the diagram first. सो ऑन द नेक्स्ट पेज देर इज अ डायग्राम जिसके अंदर ये एमनियन कोरियन ये देखो ये लेयर्स हैं ये फर्स्ट लेयर है देन वी हैव दिस कोरियन एंड देन दिस एलेंटॉयस एंड देन दिस इज प्लेसेंटा प्लेसेंटा बेसिकली एक डिस्क की तरह है ये हमारा एंडोमेट जो प्लेसेंटा है उस मतलब बेसिकली प्लेसेंटा जो है ये यहाँ पर एक डिस्क की तरह फॉर्म हो जाती है जिसके अंदर आके वो जो बॉल है वो जो ब्लास्टोसिस्ट है जो डेवलप हो रही है वो आकर अपना जो पिट बना लेती है तो ये डिस्क प्लेसेंटा जो है वो एक साइड से मदर और एक साइड पे एम्ब्रियो से कनेक्टेड होती है और प्लेसेंटा से ही सारा जो न्यूट्रिशन है मदर्स ब्लड से वो पहुंचता है एम्ब्रियो तक. Now, amnion is a sac which develops around the embryo even before the formation of the allantois. A fluid fills a space between the amnion. So, amnion is a sac जो अभी diagram में हमने देखा जो which is a sac which develops around the embryo. एलेंटॉइस के फॉर्मेशन से पहले एमनियन बनता है एक फ्लूइड है एमनियोटिक फ्लूइड इट फिल्स अ स्पेस बिटवीन द एमनियन एंड द एम्ब्रियो और फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो ये है इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो फॉर एनी फिजिकल डैमेज फ्रॉम जर्क्स और मैकेनिकल शॉक्स इट कीप्स एन इवन प्रेशर ऑल अराउंड द एम्ब्रियो और इट allows a fetus some restricted movements and prevents sticking of the fetus to the amnion. So ये सारे फंक्शंस हैं प्लेसेंटा ग्रोइंग एम्ब्रियो और द फीटस जब वो ह्यूमन 8 वीक्स ओल्ड होता है तो वो विद ह्यूमन लाइक अपीयरेंस इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको फूड चाहिए ऑक्सीजन चाहिए और वो एक्सक्रीट भी करता है नाइट्रोजनस वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बॉडी से रिमूव भी करना होता है और ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है प्लेसेंटा प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है अटैच टू द यूट्रिन वॉल अ कॉर्ड कंटेनिंग ब्लड वेसल्स कनेक्ट्स प्लेसेंटा विद द फीटस प्लेसेंटा विद द फीटस से को जोड़ता है जिसको हम बोलते हैं उम्बिलिकल कॉर्ड अ कॉर्ड मतलब प्लेसेंटा और फीटस को जोड़ने वाली कॉर्ड है उम्बिलिकल और वहीं से सारा न्यूट्रिशन मिलता है प्लेसेंटा जो है वो 2 सेट्स ऑफ माइन्यूट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये देखो ये यूट्रिन वॉल फीटस और ये जो प्लेसेंटा से जो कनेक्ट हो रही है ये उम्बिलिकल कॉर्ड सो द 2 सेट्स ऑफ विलाई गेट इंटरलॉक बट दे नेवर ओपन इन टू ईच अदर मतलब ऐसा नहीं है कि ब्लड मिक्स हो जाए जो 2 सेट्स ऑफ विलाय होते हैं एक एम्ब्रियो का एक दूसरी तरफ जो मदर से कनेक्टेड होता है हियर द ब्लड ऑफ द एम्ब्रियो कम्स इन क्लोज कॉन्टैक्ट बट नेवर मिंगल्स विद द ब्लड ऑफ द मदर वो इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं जो वो इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं और द एम्ब्रियोज blood to it by an artery contains carbon dioxide and urea etc excreted by the fetus. So basically placenta जो विलाय है वो 2 सेट ऑफ विलाय है और ब्लड मिक्स नहीं होने देता मदर और बट ये कि न्यूट्रिशन बस खाली न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होगा और जो चीज़ें एक्सक्रीट होनी है वो भी फिर मदर के ब्लड में चली जाएंगी और वहाँ से एक्सक्रीट हो जाएंगी नाउ जो आर्टरी है जो ब्लड लेकर आती है कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया जो एम्ब्रियो से आ रहा है जो एम्ब्रियो से ब्लड बाहर की तरफ आ रहा है जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है वो भी मदर्स ब्लड में जाता है ताकि वो भी एक्सक्रीट हो जाए दिस ब्लड फ्लोज टू वेरी फाइन कैपिलरीज ऑफ द प्लेसेंटा क्लोज टू दीज आर द कैपिलरीज एंड ब्लड साइनसेस ऑफ द मदर प्लेसेंटा बेसिकली एक इंटीमेट connection है established between fetal membranes and the uterine wall, permitting diffusion of nourishment from mother's blood so that the growing fetus को blood और oxygen और nutrition सारा मिलता रहे. Functions of placenta allows diffusion of substances from the mother to the fetus,
मदर टू द फीटस क्या क्या जाता है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, वाइटामिन, मिनरल्स, कुछ टाइप के ड्रग्स जो दवाई वगैरह, जैसे एल्कोहल, एंटीबॉडीज, नॉट दैट एल्कोहल, दीज आर द दैट यूजफुल जो एंजाइम्स होते हैं जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, और एंटीबॉडीज, वायरसेस जो चाइल्ड तक पहुंचने ज़रूरी हैं। और एलिमिनेट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज परमिबिलिटी ऑफ द प्लेसेंटा। नाउ प्लेसेंटा जो है, जो ये पूरा डेवलपिंग स्टेज है प्लेसेंटा की। यहाँ पर प्लेसेंटा इज परमिएबल टू रेस्पिरेटरी गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, एंटीबॉडीज, बट वो जर्म्स नहीं आने देता। परमिबिलिटी यानी कि वो सिलेक्टिव चीज़ों को अंदर जाने देता है, तो उसके अंदर वो जर्म्स नहीं आने देता फ्रॉम मदर टू द फीटस। कुछ वायरस है जैसे HIV ऑफ एड्स, वो प्लेसेंटा से पास हो सकते हैं अगर मदर इज ऑलरेडी अफेक्टेड। सेकेंडली, इफ देर वॉज अ डायरेक्ट कॉन्टिन्यूटी ऑफ ब्लड बिटवीन मदर, जो हम कहते हैं कि वी हैव टू सेट ऑफ विलाए जो आपस में मिक्स नहीं होते, फीटस, अगर डायरेक्ट कंटिन्यूटी होती ऑन द फीटस विदाउट द प्लेसेंटा, रिलेटिवली हाई प्रेशर ऑफ मदर्स ब्लड वुड सीरियसली डैमेज द सॉफ्ट एंड डेलिकेट टिश्यूज ऑफ द फीटस। राइट, सो ये भी एक रीज़न है, ये गिव रीज़न की तरह मार्क कर लो। यहाँ पर एक पूरा चार्ट है, स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। एग, अनफर्टिलाइज स्टेज, रिलीज फ्रॉम द ओवरी। जाइगॉट, ओविडक्ट में होता है ये, जाइगॉट फॉर्मेशन, वन सेल स्टेट। मोरुला, मोरुला क्या है? अ सॉलिड स्फेरिकल मास ऑफ सेल्स रिजल्टिंग, जाइगॉट रिपीटेडली डिवाइड होता रहता है और उससे एक मास ऑफ सेल्स बनता है, मोरुला। मोरुला ही बाद में ब्लास्टोसिस्ट। हॉलो स्फीयर ऑफ सेल्स विद द सराउंडिंग सिंगल सेलुलर लेयर, जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, एंड एन इनर सेल मास प्रोजेक्टिंग फ्रॉम इट सेंट्रली। मोरुला बाद में ब्लास्टोसिस्ट बनता है। उसके बाद यूट्रस के अंदर क्या क्या होता है? एम्ब्रियो, अ टाइनी ऑर्गेनिज्म अबाउट द साइज ऑफ एक पी के साइज का, ह्यूमन बींग जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता 3 वीक्स तक। 5 वीक्स में हार्ट, ब्लड वेसल्स, पर लिम्स नहीं आते, हार्ड एंड ब्लड वेसल्स फॉर्म हो जाते हैं। फीटस में 8 वीक्स में लिम्स अपीयर, सम सेम रिजेम्बलेंस विद द अल्टीमेट ह्यूमन बींग, एंड इन्फेंट is born at the end of nearly 40 weeks. Now, apart from this, placenta also acts as an endocrine gland. It produces the hormones estrogens and progesterone. So, presence of progesterone in urine provides for certain test of pregnancy. तो मतलब जब progesterone दिखने लगता है, it means that pregnancy है, because pregnancy के time पे progesterone का important role है. Now we will understand the parturition, the birth of a child. Now, the full term of development of the embryo in the uterus is called gestation. In humans, it lasts for about 280 days. At the time of birth, the baby is pushed out by a powerful contraction. जो यूट्रस के मसल्स हैं वो पावरफुल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और पहले हेड आता है बाहर. इन फ्यू मिनट्स ब्लड वेसल्स इन द अम्बिलिकल कॉर्ड श्रिंक हो जाते हैं एंड कैन बी टाइड अप. वो उम्बिलिकल कॉर्ड है जो बाद में श्रिंक होकर एंड इट गेट टाइड अप एंड उसके बाद कट कर दी जाती है और मदर और चाइल्ड को इस तरीके से सेपरेट किया जाता है. आफ्टर अबाउट 15 मिनट्स प्लेसेंटा ब्रेक्स फ्रॉम द यूट्रस और एंड इज एक्सपेल्ड आउट. यानी फिर से पूरे 9 मंथ्स के लिए वुमेन डज नॉट हैव एनी मेंस्ट्रुएशन, लेकिन आफ्टर गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड जो प्लेसेंटा जो उसका मेन पर्पस था वो अब हो चुका है. पैट्रिएशन हैज़ बिन डन, सो वो सारा शेड ऑफ हो जाता है. Patration is the act of expelling the full-term fetus from the mother's uterus at the end of gestation. Now, we'll understand about last topic है chapter का fraternal twins. जो twins हैं वो कैसे होते हैं? Sometimes 2 eggs are released from the ovaries at the time and both may get fertilized क्योंकि एक एक sperm दोनों को मिला. Such twins produced from 2 eggs are called fraternal twins. Fraternal twins maybe either both boys, both girls, or one boy and one girl. Fraternal twins in all respect are like the normal sister's brother, but here they are of same age. और मतलब obviously they are not they are just twins और same age के होते हैं. और fraternal twins are biologically known as diovular क्योंकि 2 ओवा से वो प्रोड्यूस हुए हैं, और dizygotic क्योंकि वो 2 zygote बने थे. Identical twins, sometimes a single fertilized egg split हो जाता है into 2 parts during the early stages of cell division. Each of these split 2 parts behave like an independent egg
and produce one complete individual each. Identical twins being produced from single cell, वो या तो दोनों बॉयज़ होंगे या दोनों गर्ल्स होंगे, दो एक बॉय या एक गर्ल नहीं हो सकता, और इसीलिए वो बहुत आइडेंटिकल हैं. Yet it is not similar. All is not similar in identical twins. For example, fingerprints, birthmarks, ये सब अलग होते हैं. Then we have triplets. More than two. The triplets, quadruplets. Triplets may be produced either from one single zygote, splitting into two, and one of the split, और एक जैसे एक जाइगोट दो में स्प्लिट हुआ, फिर एक और एक बार स्प्लिट हो गया. ठीक है, तो ट्रिपलेट्स और क्वाड्रल्स और क्वाड्रुलेप्स मे बी प्रोड्यूस एज टू पेयर्स, मतलब जो हमने यहाँ पर देखे फ्रेटर्नल ट्विंस, टू पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस फ्रॉम टू एग्स. इन अदर मतलब दो एग थे, फिर आगे वो भी स्प्लिट हो गए, तो वो क्वाड्रुलेप्स बने. द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन मल्टीपल बर्थ डिक्रीज विद इंक्रीज इन देयर नंबर. जितने ज़्यादा रेयर केसेस ऑफ 6 or 7 बेबीज प्रोड्यूस्ड आर नोन, बट ओनली अ फ्यूअर नंबर सर्वाइव्स.